किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि शुरुआत अगर अच्छी रहेगी तो एंडिंग भी मस्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, ये जो बुक आप स्क्रीन में देख रहे हो, आज इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में एक ऑथर जो है वो बताया गया है एक कहानी के माध्यम से कि एक इंसान कैसे बिलियनियर बनता है और बिलियनियर बनने के बाद वो कैसे स्टेबिलिटी अपने आप में रहता है। आज 95% लोगों को ये नहीं पता होता है कि पैसा किस तरीके से स्पेंड करना अपने लाइफ में, पैसा किस तरीके से बर्बाद कर रहा है एक इंसान और किस तरीके से एक इंसान पैसे से पैसे बना रहा है। तो ऑथर कहते हैं जो मोगने हैजल है, वो इंसान एक जब वेटर के काम किया करते थे एंजल होटल में, वो एक मैनेजमेंट के काम किया करते थे, बहुत सारे लोगों को सर्व करते थे, अपना बहुत सारे मैनेजमेंट करते थे। उस इंसान जब एक समय था जब एक इंसान 21 साल के एक बंदा, स्टोरी ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग करना, कि 21 साल के एक बंदा एक लेम्बोर्गिनी गाड़ी लेके आता है उसके होटल में और होटल के सामने वो खड़ा कर देता है। और जैसे वो होटल के सामने में खड़ा करता है वैसे उसकी नजरें चल जाती है वो जो ऑथर है उसकी उस गाड़ी पे, और उस बंदे को जब देखते हैं ना कि 21 साल का पर्सन ये लेम्बोर्गिनी गाड़ी में कैसे हुआ अचीवमेंट और ये बंदा अपने लाइफ में किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए ऑथर। और वो बताए कि लाइफ में ये बंदा जो है वो किस तरीके से स्वैप कर रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ में बहुत सारे टाइम स्पेंड करता था, वो दोस्तों के सामने में चिल मारता था। आज वो इंसान पूरी तरीके से ये समझता था कि मेरे से बड़ा कोई इस लाइफ में नहीं है। वो इंसान स्वैप करता था। जब वो पूरी तरीके से अपने काम में करता था तो बहुत सारे उसका एक स्टार्टअप था, बहुत सारे लोग उसके प्रति बहुत सारे ऐसे एंगेजमेंट खड़ा करते थे जहां से वो बंदा पूरी तरीके से स्टेबिलिटी को खड़ा कर चुका था। ऑथर उस चीज को देख के पूरी तरीके से अपने लाइफ में इंस्पायर होते हैं कि यार कहां से इस बंदे की तरह मैं भी अपने लाइफ में कुछ एलिमिनेट कर पाता, कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट कर पाता। स्टोरी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑथर आखिर ये क्यों चाहता है कि मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूं। ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पैसा ऐसा है जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के तो बिना खुशी नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के बिना भी खुश रहते हैं और जो पावरफुल मनी है उस मनी को पूरी तरीके से समझते हैं। तो सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सराउंडिंग एरिया ऑफ द पीपल। मतलब 4 तरीके के ऐसे लोग हैं और 4 तरीके से ही हमारे मार्केट में पैसा को कमाया जाता है। तो कौन कौन से वो 4 जगह, इन सारी चीजों में डेफिनेटली डिस्क्राइब किया उन्होंने। पहला है ESBI। ESBI क्या है? पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। इन कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस कैटेगरी पे डिपेंड हो। सब में पैसा भर भर के, बस आपको यह समझ में आनी चाहिए कि हम किस कैटेगरी पे अपने आप में खड़े उतर जाए। फिर उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को देखते हुए कहा कि कुछ ऐसे भी पल होते हैं जब रिसोर्सेस के बीच में, जब वो ऑथर जब एक होटल में जाके मैनेजमेंट में खा रहे थे, बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट कर रहे थे, तब उसकी नजर उस लड़के पे जाता है। उस लड़के ने अचानक जाते जाते एक लैंप पे टक्कर खाई। लैंप पे टक्कर खाने के बाद हुआ क्या कि पूरी तरीके से होटल का जो मैनेजमेंट थोड़ी बहुत था वो जल गया। जलने के बाद उस इंसान ने बताया, वो जो वहां का अनदर बेटर था, उसने बताया कि सर आपने ये नुकसान किया, आपको भरपाई पैसा देना पड़ेगा। वो इंसान जो है फाइनली उस इंसान ने $5,000 दे दिया उसको, जबकि उतना वो खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दे दिया। क्यों पता है? क्योंकि वो पर्सन अपने आप को स्वैप करना चाहता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन हूं। तब उस इंसान के बीच में ना पैसों की कदर हुई बाद में, जब वो इंसान पूरी तरीका से, जब उसकी पैसा बैंकरप्ट होने लगी ना, जब वो पैसा खर्च जहां तहां करने लगा ना, तो पैसा उस इंसान के पास नहीं बचा। क्योंकि पैसा से ही पैसा एक इंसान कमाता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके। तब उस इंसान ने एक बात उसको समझाया कि पैसा तो हम कमा लेते हैं, अमीर तो हर एक इंसान बन जाता है, लेकिन अमीर रहना सबसे डिफिकल्ट होता है। अमीर एक इंसान बन जाता है, लेकिन अमीरी में ही रहना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज से हमें एक ही चीज समझ में आता है कि जब भी हमारे पास पैसा हो तो उस चीज को सही से यूज करो, न करके बहुत सारी चीजों को बर्बाद ना करना चाहिए। क्योंकि पैसे की बर्बाद करना हमारे लाइफ में यूज करके अपने लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कि यू कैन डू। दूसरा स्टोरी ये बताती है कि अमीर इंसान किस तरीके से अमीर बनता है और गरीब इंसान किस तरीके से गरीब रहता है। अमीर एक इंसान जो होता है वो अमीर तो बनता है, लेकिन अमीर तक बनने के लिए प्रोसेस जो झेलता है ना, वो इनिशियल फॉर्म से ही अमीर बनता है।
और अमीर बनने के बाद वो इंसान जब पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करता है कि किस स्ट्रगल करके, कंसिस्टेंसी से, हार्ड वर्क करके, डिसिप्लिन से मेहनत करके वो इंसान यहाँ तक खड़ा हुआ। लेकिन 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टेबल कैसे रहना है, अमीर बन के ही अमीर कैसे रहना है। सिंपल सी बात है। उन्होंने बताया, वॉरेन बफेट एक चीज बताते हैं कि लाइफ में ना जब भी तुम्हें बहुत सारे पैसा तुम्हारे पास आ जाती है तो उस पैसे को डबल करने के बारे में तुम्हारे पास माइंड में होनी चाहिए कि अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट कर दो और लॉन्ग टर्म तक सोच भूल ही जाओ कि हमारे पास पैसा उसमें लगाया था। क्योंकि ये जो स्टार्टअप होती है ना, ये जो बिजनेस होती है, स्टार्टअप होती है, जो स्टॉक मार्केटिंग होती है, यहां तक कि जो SIP होती है, म्यूचुअल फंड होती है, इसमें से पैसा स्पेंड करने के बाद तुम्हें 10 साल तक, 20 साल तक, कम से कम तुम्हें लॉन्ग टर्म तक अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास पैसा आएगा, तभी तुम्हारे पास डबल होके आएगा। तुम सोचोगे कि मैं तुरंत लगा देता हूं और कुछ दिनों बाद निकाल लेता हूं, तो कभी नहीं हो पाएगा सक्सेस। बट उस पैसों को पूरी तरीके से शेयर में जब उन्होंने खर्च किया, स्पेंड करा, बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट किया, तब आज वो वॉरेन बफेट आज सक्सेसफुल है। सफल होना एक अलग बात है, लेकिन सफल बने रहना सबसे बड़ी बात है। तो लॉन्ग टर्म तक किस तरीके से आपका विजन है, किस तरीके का आपका एक रीजन है, डिसीजन भी ये करता है कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो। तो इस तरीके से पैसे को प्लानिंग करिए, फ्यूचर में बहुत सारे चीजों के बारे में स्पेंड करिए, फ्यूचर प्लानिंग बनाइए कि लॉन्ग टर्म तक हम किस तरीके से विजिबल अपने माइंड को एक मैसेज दे, ताकि लॉन्ग टर्म तक हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए, एक अपना एक बहुत बड़ा मिशन के ऊपर उतर पाए। और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा आता है ना, तो वो खर्चे जैसे तैसे करने लगता है, गेमिंग में उड़ाने लगता है, दोस्ती यारी के साथ में बहुत सारे टाइम स्पेंड करने लगता है, बहुत सारी चीजों करने लगता है। तो इन सारी चीजों को ना हो, इसलिए आज से ही अपने आप को पैसा बचाने के ऊपर प्लानिंग करिए। हाँ, घूमिए फिरिए, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज को देखते हुए। अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि नहीं समझ पाते होंगे कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है। एसेट ये होती है जो कि आपको पैसा दुगना करके दे इन फ्यूचर, लायबिलिटीज ऐसी होती है जो आप खर्चा करते हो, लेकिन पैसा उससे आपको बहुत डाउनफॉल में मिलता है। अब इस चीज को एग्जांपल के अनुसार से समझते हैं कि आपने एक कार खरीदा, उस कार को खरीदने के बाद आप अगर चलाने की, आप जितने भी चलाने के लिए आपने शॉकिंग किया, फिर आपका मन हुआ कि नहीं यार इस कार को बेच देते हैं। फिर आप जब बेचोगे तो क्या लगता है कि वो कार को आपको दुगना पैसा करके कोई देगा? नहीं, उस कार को आपको हाफ में मिलेगा, कम करके मिलेगा। लेकिन अब उसी जगह में अगर आप एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीद लेते हो या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आने वाला टाइम में 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी का रेट इतना इंक्रीज हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो चीज आपको डबल करके देगा। सेम उसी तरीके से बिल्डिंग जब खरीदते हो तो 10 साल बाद जब वो बिल्डिंग को बेचोगे रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग, तो भी पैसा आपको डबल मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एसेट, जो पैसा आपको बना के देता है, एंड लायबिलिटीज उसको बोलते हैं जो आपको खर्चा करवाते हैं। तो लायबिलिटीज और एसेट के बीच में पूरी तरीके से समझदारी से काम करिए, और पैसा आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज को भी समझिए और पैसा अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एंजॉयमेंट के अनुसार से ग्रोथ में लगाइए, ताकि फ्यूचर आपको बचा सके। क्योंकि पैसा अगर आपके पास होगा तो अगला इंसान भी आपको पूछेगा कि भाई तू कैसा है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि तू कैसा है। बाकी वीडियो बहुत नॉलेजेबल से भरी हुई थी, यहां तक आप देख चुके हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, मैं डेफिनेटली उस चीज में बनाने के ऊपर कवर करूंगा। पर हाँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक नए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।